चलिए बेटा, अब जो स्टार्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। रोहित, कुणाल और सार्थक। रोहित, कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर इन अ फर्म. दे decided to dissolve their firm. Pass necessary journal entries for the following after the various assets other than cash and bank and third party liabilities have been transferred to रिलाइशन अकाउंट. तो रिलाइशन अकाउंट में सारे एसेट्स लाइबिलिटीज जो जो ट्रांसफर करने थे वो कर दिए इन्होंने. पॉइंट नंबर 1, कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन. कुणाल कह रहा है कि जी वाइफ का जो लोन है मैं खुद पे कर दूंगा. तो पहले आपको ये दिमाग में बैठाना है कि जो ये वाइफ लोन है हमारा ना आउटसाइडर लाइबिलिटी है. हमें ये नहीं देखना कि ये कुणाल की वाइफ का लोन है तो ये मतलब कुणाल पे कर रहा है तो कोई बात नहीं जी, हम क्या कर सकते हैं. देखो, कुणाल अपनी वाइफ का लोन पे करे या अपनी सास का लोन पे करे, अगर कंपनी के ऊपर वो लोन था ना तो कंपनी के ऊपर कुणाल को एहसान नहीं कर रहा. वो कह रहा है कि जी मैं पे कर दे रहा हूँ, मेरे हिसाब में लिख देना ये चीज़, ठीक है. तो ये बात हो गई कि पार्टनर्स किसी भी लाइबिलिटी को अगर पेमेंट करता है तो वो कोई एवं ही पेमेंट नहीं करेगा. आप ये सोच लो कि आपकी लाइबिलिटी पे हो रही, बस ये इतना समझ लो. आप नहीं पे कर रहे हो, आपके पार्टनर्स पे कर रहे हैं, वो आपसे हिसाब लेंगे ही लेंगे. तो सर अगर हमारा कोई पार्टनर्स कोई लाइबिलिटी को पे करता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, पहले तो ये सोचो लाइबिलिटी पे होगी ना, चाहे आप खुद से करें या कोई और पे करे, हमेशा आपके लिए नुकसान है. वो लाइबिलिटी खुद पे करेंगे या कोई और पे करेगा, चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, वाइफ्स का लोन हो, किसी के पार्टनर्स का कोई भी लाइबिलिटी हो, अगर पे हो रहा है तो वो आपकी लाइबिलिटी जो है ना आपके लिए एक्सपेंस का काम करती है. और एक्सपेंसेस जब भी आपके इंक्रीज होंगे तो आप रिलाइशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो इस सिचुएशन में हमने करा बेटा रिलाइशंस अकाउंट को डेबिट. क्लियर है जी? हाँ जी सर. तो मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि आपका ज़्यादा वक्त ना ख़राब हो. इसमें रिलेशंस अकाउंट डेबिट हो गया. अब अगर आप खुद से पे करते ना बेटा तो यहाँ लिखते टू कैश एंड बैंक, आपके पास से पैसा जाता, लेकिन आपने नहीं पे किया, आपके पार्टनर्स ने पे किया है तो भाई उसकी लाइबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाएगी ना, उसका कैपिटल इंक्रीज होगा. अगर आपके बिहाफ पे कोई भी पे करेगा ना, कोई भी पार्टनर पे करेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. समझ में आई बारी बात? तो क्या नाम है उस पार्टनर्स का एक बार देख लेते हैं. पार्टनर्स का नाम था कुणाल. तो यहाँ लिखेंगे कुणाल्स कैपिटल अकाउंट. अगर आपको ये लग रहा है कि सर इसका तो लोन था तो लोन वगैरह पेमेंट करते, तो ये बेटा ये सब नहीं लिखते हम लोग, ठीक है. लाइबिलिटी का तो नाम ही नहीं आता. तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और टोटल वैल्यू जो थी बेटा वो 6000 थी. एक मिनट, अभी मैं स्क्रीन आपको दिखाता हूँ. सर बात ये बताइए मुझे कि रिलेशन की एंट्री आपने कर दी, सिचुएशन नंबर 1 हो गया. इसमें नरेशन आप क्या लिखेंगे बेटा? इसमें नरेशन मैं लिखूंगा कि कुणाल पेड या सेटल्ड हिज वाइफ लोन. अपने वाइफ का लोन कुणाल पे कर रहा है लेकिन हमारे लिए वो लाइबिलिटी पे हो रही है तो हमारा नुकसान है, रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा. और वो लाइबिलिटी हमने पे नहीं करी, हमारे पार्टनर्स ने करी, तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. अब आइए जी बी पार्ट पे. ठीक है सर, ठीक है सर. बी दिखाइए. बी में लिखा हुआ है बेटा टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म 40,000. टोटल क्रेडिटर हमारे पास 40,000 रुपये का है, जिसमें से 10,000 वर गिवन पीसेज ऑफ द फर्नीचर कॉस्टिंग ₹8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. कि 10,000 की लाइबिलिटी के बदले में हम 8,000 का फर्नीचर दे रहे हैं, फुल एंड फाइनल है. ध्यान से समझेंगे, क्रेडिटर का 10,000 जो है ना उसके बदले में हम 8 दे रहे हैं, तो वो 2,000 अभी और मांगता, लेकिन हमारी सेटलमेंट हो गई, अब नहीं मांगेगा वो. तो भाई 10 जो है वो ख़त्म हो गए. 40 में से 10 की लाइबिलिटी तो फिनिश हो गई. क्या कैसे फिनिश हो गई? हमने फर्नीचर उसके हाथ में पकड़ा दिया. बाकी कितने बच गए सर? बाकी बच गए 30,000. जो 30,000 बच गया ना बेटा उस पर 10% आपको डिस्काउंट देके फिर उसकी भी पेमेंट कर देनी है. समझ में आई बात? नहीं आई? चलिए मैं आपको दिखाऊं. देखिए जो क्रेडिटर है ना हमारा, ये रहा क्रेडिटर. क्रेडिटर की ना दो साइड है ना. एक को हमने लिया जी, ये टोटल क्रेडिटर था बेटा 40,000. 40 में से हमने क्या करा, एक को लिया 10,000. 10,000 वाले को बोला भाई आप 8,000 रुपये का फर्नीचर ले जाओ लेकिन सेटलमेंट कर दो, आप दोबारा नहीं मांगने आओगे. ये सेटलमेंट हो गया जी, सेटलमेंट हो गया, दोबारा आएगा ही नहीं. तो बेटा जो बैलेंस बच जाता है वो क्रेडिटर बच कितना गया, वो तो 30,000 ना. 30,000 को भी मैंने बोला ठीक है मैं पेमेंट तो कर दूंगा लेकिन मुझे ना चाहिए हो गया डिस्काउंट, तभी पेमेंट कर पाऊंगा, मेरे पे पैसे नहीं है सर. वो मान गया कि ठीक है जी आपने ऐसा करो 10% का डिस्काउंट ले लो जी. तो 10% का डिस्काउंट जैसे हमने हटाया तो बेटा ये आता है 3,000 माइनस करने बाद ये वैल्यू आ गई जी 27,000. यानी क्रेडिटर को मुझे देना है 27,000 रुपये कैश में, अब बाकी का देना था उसको फर्नीचर. तो फर्नीचर जब क्रेडिटर कोई एसेट्स को ले जाता है, कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को ले जाता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है. लेकिन हाँ
अगर आप कैश पे करेंगे तो उसकी तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में हम एंट्री को करें कैसे, कैसे क्रैक करें कि भाई क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात, आप ये सोचिए लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो आपके लिए है ये नुकसान। जब भी कोई लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, चाहे रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड कोई सी भी लायबिलिटी हो, आप पेमेंट करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान होता है और उस नुकसान को आप करते हैं डेबिट। तो आप जर्नल एंट्री में लिखेंगे जी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पैसा जा रहा है कैश, कैश इन बैंक अकाउंट 27,000। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, बस इतना लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो मैंने आपको बी समझा दिया। अब आते हैं बेटा सी के ऊपर, क्वेश्चन फटाफट चलते हैं सी की तरफ। सी में आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है रोहित हैड गिवन अ लोन। रोहित कौन है भाई, रोहित कौन है, पार्टनर है। ओहो, पार्टनर्स का लोन याद है आपको। पार्टनर्स का लोन ना कभी भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, इसको पर्सनली बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं। रिलेशन में पार्टनर्स का लोन तब ट्रांसफर होता है जब उससे प्रॉफिट होता है या कभी कभी लॉस हो जाए, तभी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रोहित हैड गिवन अ लोन 70,000 टू द फर्म, उसने फर्म को लोन दिया था और विच वॉज ड्यूली पेड, और रोहित का लोन हम पे कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन इसमें बस एक ही अफसोस है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा यार। फ़ायदा होता तो मज़ा अलग होता ना, फ़ायदा होना चाहिए, हर चीज़ में फ़ायदा हो तभी तो बिज़नेस का मज़ा है। चलिए जी, तो रोहित का लोन पे कर रहे हैं, रोहित पार्टनर है। जब रोहित का लोन पे करेंगे तो डायरेक्टली पे करते हैं, किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे रोहित्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। एक बार बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू थी रोहित की, उसको देख लेते हैं। तो बेटा वैल्यू जो है वो है 70,000 रुपीज़। तो बच्चे यहाँ पे हम लिखते हैं 70,000 रुपीज़। कितना लिखेंगे, 70,000 रुपीज़। सी हो गया जी, हाँ जी सर सी हो गया। डी पे चलें, आओ जी डी एक बार हम देख लेंगे डी, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, लीजिए सर। डी में लिखा हुआ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक मशीन जो कि बुक्स में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, टेकन ओवर बाय कुणाल, लेकिन वो कुणाल लेके जा रहा। सिंपल सी बात है कि कोई एसेट्स रियलाइज हो रहा है, वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स था लेकिन कैश में रियलाइज नहीं हो रहा, पार्टनर लेके जा रहा है। मैंने आपको बहुत बार बताया ये बात कि जब भी कोई एसेट्स रियलाइज होगा, चाहे रिकॉर्डेड एसेट्स है या अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर रियलाइज हो रहा है तो आपके पास या तो पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कोई पार्टनर लेके जाएगा, पार्टनर लेके जाएगा तो भाई साहब हम फ्री में थोड़ी ना देने बैठे हैं, हम पार्टनर से पैसे मांगेंगे। पार्टनर बोलेगा भाई साहब पैसे नहीं है, आप हमारे हिसाब में लिख लीजिए, तो ठीक है उसके कैपिटल को हम कम कर देंगे। कहानी समझ में आई ना। तो जब भी कोई एसेट जाएगा हम उसके कैपिटल को क्या करेंगे बेटा, उसके कैपिटल को कर देंगे कम, अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तब। अच्छा सर चलिए, आप जिसमें खुश रहें। तो बेटा एसेट्स रियलाइज हो रहा है, अपने लिए फ़ायदा है। अच्छा हाँ सर, मैं तो डेबिट करने वाला था रिलेशन अकाउंट को। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं डेबिट नहीं करना, आप रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट करो क्योंकि हुआ है प्रॉफिट। और यहाँ पे आप पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। मैं यार बहुत जल्दी भूलता हूँ, तो एक बार देखता हूँ कि पार्टनर्स का नाम क्या था। पार्टनर्स का नाम था कुणाल। कुणाल है, हाँ जी कुणाल। तो मैंने यहाँ लिख दिया जी कुणाल, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने जल्दी जल्दी में तो एंट्री कर डाली, लेकिन वहाँ तो दो दो वैल्यूज़ लिखी हुई है। एक लिखा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू कि उन्होंने फर्म ने सोच रखा था भाई ये वाला तो एसेट्स मिल गया, खजाना है 3,000 का तो नहीं 5,000 का बिकेगा। बेटा आपके ख्याल से कितने का भी बिक जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने में एक्चुअल में उसकी डील होगी ना वही रिकॉर्ड करना है। तो डील हमारी कितने में हुई है कुणाल से, सिर्फ 3,000 की हुई है। तो आप जब जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे ना तो भाई आप सिर्फ 3,000 ही लिखेंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं तो सोच के बैठा था 5,000 तो 5,000 लिख दो, नहीं सर वो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 3,000 ही लिखेंगे। तो डी भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं ई पार्ट पे, ठीक है सर आप जैसा कहें। ई पे चलते हैं, तो ई पे चलेंगे हम। ई में लिखा हुआ द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस, समझ में आई बात। डेबिट बैलेंस याद है, जब भी कोई चीज़ डेबिट बैलेंस हो तो उसे ख़त्म करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। तो द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000, डेबिट बैलेंस है 15,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो बेटा इसको कर देंगे हम लोग क्रेडिट, ठीक है जी। क्रेडिट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए सर जैसा आप कहेंगे सर वैसे ही कर लेंगे हम। तो
ठीक है बेटा, जैसा मैं कहूँगा वैसे करोगे, तो लो करो। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस था, तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। पार्टनर्स के जो नाम हैं रोहित और कुणाल और सार्थक, 3 पार्टनर्स थे, इन तीनों पार्टनर्स में आप बांट देंगे। तो आप लिखेंगे रोहित कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे बेटा रोहित कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आप लिखेंगे बेटा कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, और क्या लिखेंगे बेटा? सार्थक लिखेंगे आप, सार्थक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये है डेबिट, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट। और क्रेडिट में क्या लिख देंगे बेटा? क्रेडिट में लिख देंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये डेबिट था, इस वजह इसको ख़त्म किया। हाँ बच्चे, और इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू थी 15,000 रुपीज़, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है। तो मैं ऐसा करूँगा कि 5,000 इसमें, 5,000 यहाँ पे एंड 5,000 यहाँ पे और भी मैं लिख दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ई हम लोगों ने कर लिया है ना सर, ई तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है सर, आपने ई कर लिया। अब ऐसा करो सर, एफ़ करके दिखाओ। लो भाई, चैलेंज की बात करते हो आप, तो लो मैं एफ़ करके दिखाता हूँ। एफ़ एक बार रीड करें कि सार्थक पेड दी रिलायशन एक्सपेंसेस। सार्थक पार्टनर है और रिलायशन का एक्सपेंस वो पे कर रहा है। अच्छी बात है, करे भाई। क्यों पे कर रहा है भाई? किसी ने बोल रखा है? तो सार्थक पेड एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स, अपने पॉकेट सर, अपने पॉकेट से इसने 16,000 रुपये का रिलायशन एक्सपेंसेस पे किया है। ठीक है जी। हु वॉज टू गेट अ रेम्यूनरेशन, उसको मिलेगा 15,000 रुपये का रेम्यूनरेशन काम के लिए, कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशंस, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बेयर ऑल रिलायशन एक्सपेंसेस। अच्छा, हमें शुरुआत में लग रहा था यार ये तो बड़ा बढ़िया बंदा निकला सार्थक, ये तो कंपनी के खर्चे पे कर रहा है भाई, अब वो भी अपने घर से ला के पैसे से, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसको अपॉइंट किया है और उसको बोला कि भैया देखो आपको सैलरी देंगे, 15,000 रुपये देंगे इस काम को करने के, लेकिन हाँ इस 15,000 में आपने ना सारे खर्चे भी देखने, जो भी खर्चे होंगे वो भी देखने। तो यार देखो सार्थक ने 16,000 खर्च कर दिया। अब देखो मैं किसी को बोलूँ यार मेरा ना 1 फ्लोर बना दो, मैं ना आपको 5 लाख दूंगा, अब वो उस पर ना ताजमहल बनाने लग जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर मेरी तो तय तो 5 लाख से थी ना, आप 50 लाख रुपए लगा दो, मैं क्या कर लूँगा उसमें? तो ऐसी सार्थक से हमारी पेमेंट की तय कितनी हुई थी? 15,000 रुपये कंपनी देने को तैयार थी, यानी कंपनी अपने लिए सिर्फ 15,000 रुपये का एक्सपेंस मान रही थी। लेकिन सार्थक कितना रुपये पे करके आ रहा है? 16,000 रुपये। क्यों कर दिया भाई? तेरे से बात हुई थी 16,000 की? नहीं हुई थी ना, तो नहीं करना चाहिए था। करा है तो झेल। अब हमें मत समझा कि सर हमने ज़्यादा कर दिया तो हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा सर? कुछ इस तरीके से होगा। देखो हम लिखेंगे हमारा खर्चा है, तो हम लिखेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन हमारा जो खर्च है ना बेटा वो सिर्फ 15,000 का था। सर हमारे पास से पैसे गए? नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करना, पैसे नहीं गए। हमारे ऊपर सार्थक का हिसाब बढ़ गया, वो हमसे पैसे मांगेगा सार्थक। बस इतनी सी बात है कि सार्थक ने पे किए हैं, हमारे पॉकेट से पैसे नहीं गए, तो सार्थक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 15,000 रुपये। बस ये होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होगा। समझ में एक बात? तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। आप चाहें तो मैं आपको एक बार आगे फॉर्मेट में दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट है आपका, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बाकी चीज़ें आप खुद से कर भी लेंगे। हम लोगों ने भी कुछ इसी तरीके से सारी एंट्रीज करी है। चलिए जी।